ईयर 2021-22 सीबीएसई ने लाया टर्म 1 और टर्म 2 का पेपर पैटर्न, जहां पर टर्म 1 में 50% सिलेबस और टर्म 2 में 50% सिलेबस, यानी हम कह सकते हैं सीबीएसई ने प्रेशर कम किया बच्चों से। फिर आता है ईयर 2023-24, जहां पर सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि पेपर बनाते वक्त 40% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे और हर अगले सेशन में सीबीएसई अपने सैंपल पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदलता रहता है। पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये तीनों चेंजेस एक ही साल में डाल दिए जाए तो वो होगा 2025-2026, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने सारे चेंजेस कर दिए। लिटरली सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी परसेंटेज को 50% कर दिया, सैंपल पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया और एग्जाम 2 बार तो होंगे, आधे नहीं, पूरे सिलेबस के होंगे। इस साल का पेपर द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड द मोस्ट टफेस्ट साबित हो सकता है उनके लिए जो अवेयर नहीं है। बट अगर तुम अक्षय भैया के चैनल पे आए हो तो मैं तुम्हें पूरे के पूरे डेटा और हैक्स के साथ बता दूंगा कि क्या क्या डेटा है, सीबीएसई क्या क्या कर रहा है सीक्रेटली और क्या क्या हैक्स है, तुम्हें क्या क्या करना है वस्तु में ध्यान से। तो पहले तो इस वीडियो पर लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब मार के इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसके बाद you will be ahead of 99% of students because you will know CBSE के untold secrets। क्या हार्ड पढ़ ले गए अक्षय भैया बैक। थोड़ा शाहरुख खान वाला पोज होता है, बट शाहरुख खान वाला पोज करने से पहले मैं तो बता दूं कि तुम्हारी जिंदगी में ना TDLJ होने वाला है बेटा। तीन स्टेजेस में मैंने इस वीडियो को बांट दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टेज 1 में क्या है, ये कॉम्पिटेंसी क्या है, सब लोग बोलते रहते हैं। स्टेज 2 में देखेंगे कि सैंपल पेपर का पैटर्न कितना चेंज किया गया है, और स्टेज 3 में सीबीएसई के सीक्रेट मूव को समझेंगे कि क्यों इस साल वो पेपर सीबीएसई लेने वाला है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद स्टेज नंबर 1, एक कॉम्पिटेंसी क्या है। काफी बार तुमने ये कॉम्पिटेंसी टर्म सुना होगा, कई सारे टीचर्स, कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बोलते रहते हैं। अब ये है क्या, मैं तुम्हें सीबीएसई के सीक्रेट पीडीएफ से दिखाने वाला हूँ, जो किसी यूट्यूब वीडियो में आज तक नहीं दिखाया गया। पर मैं दिखा दूंगा, महिलाओं का वोटिंग वीडियो थोड़ी है जो पब्लिक नहीं करूंगा। अरे मैंने पब्लिक कर दिया, देखो ध्यान से। क्या ये है भाई क्वेश्चन पेपर डिजाइन साइंस का, कि पेपर डिजाइन कैसे करना है ये सीबीएसई खुद बताता है। ध्यान से देखो, डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी सिंपल चीजें हैं, सिंपल क्वेश्चन 50% आएंगे, बट एप्लीकेशन और फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट वाले 30 और 20 यानी 50%। यही है कॉम्पिटेंसी। अब इसमें अगर अंदर आओगे डिटेल में तो मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या। देखो डिमॉन्स्ट्रेट वाले में जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो सिंपल है, स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सजेस्ट, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज, तो आज तक तुमने प्रीवियस ईयर में देखा। बट जो दो नीचे की हेडिंग है इसमें देखो किस टाइप के आएंगे। कैलकुलेट, साइंस में कैलकुलेट, इलस्ट्रेट, शो, अडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश, इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामाइन, इवैल्यूएट, डिस्कस, कंस्ट्रक्ट, यानी खुद से बनाओ भी, क्रिएट भी करो आंसर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे साइंस में। अगर हम बात करें मैथ स्टैंडर्ड की तो यहाँ पे 54% वेटेज है सिंपल क्वेश्चन, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले, जहां पर जो भी तुमने पढ़ा है वो सिंपल लगा दो। देखो ये लिखा है, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर्स। बट जब तुम नीचे आओगे तो ये जो अप्रॉक्स 50% से थोड़ा कम है, 46%, ये जो परसेंटेज है ये है यस कॉम्पिटेंसी। क्या है कॉम्पिटेंसी, ध्यान से देखो। अप्लाइंग यानी न्यू सिचुएशन पे अप्लाई करना, एनालाइजिंग, एनालाइज करके कुछ अपना एविडेंस के बेसिस पे सपोर्ट करना जनरलाइजेशन को, एंड देन इवैल्यूएटिंग, जहां पर अपना ओपिनियन देना होगा, और क्रिएटिंग, जहां पे कंपाइल करनी होगी इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यानी नए टाइप के सॉल्यूशंस और इन नए टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। हमने देखा मैथ स्टैंडर्ड, मैथ बेसिक का भी देख लो। बेसिक वालों परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारे में जो सिंपल वाले हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये थोड़े ज्यादा है, तो कॉम्पिटेंस थोड़े कम टाइप के। अगर हम आ जाए अपने सोशल साइंस के कॉम्पिटेंसी लेवल पे तो बेटा ध्यान से देखो, 30% रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग यानी सिंपल वाले जो हमने समझ लिया, 13.25% अप्लाइंग वाले, और मैप स्किल 6.25%, तो मिल करके 50% बनाता है इजी वाला। तो टफ है ना वो ये एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, जहां पे कई सारे नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, कई सारे चैप्टर्स है, इनको कंबाइन करके भी नए क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो हमने देखा कि कॉम्पिटेंसी में इस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली क्या आ रहा है, क्या बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे स्टेज 2 पे, जहां देखते हैं ये सैंपल पेपर क्यों नया दिख रहा है। ये सैंपल पेपर जो अब तक बिल्कुल जॉनी लीवर दिखता था, अचानक से जॉनी कैसे दिखने लग गया, चेंज क्यों कर दिया सीबीएसई ने। आ जाओ देखते हैं। देखो तक सैंपल पेपर होता था कुछ इस टाइप का, जो पिछले कई सालों में चला आ रहा था, ऐसा टाइप का। देखो ध्यान से, यहाँ पर सेक्शन ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, सब में अलग अलग क्वेश्चन थे, एमसीक्यू से स्टार्ट हो गए केस बेस तक। बट अब क्या किया सीबीएसई ने, हर एक सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया
सब सब्जेक्ट्स में। बोले तो साइंस को डिवाइड कर दिया बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में, और सोशल को भी अलग अलग 4 सब्जेक्ट्स में, और इसी हिसाब से सेक्शन बना दिए। और हर सेक्शन में ध्यान से देखो, हर टाइप के क्वेश्चन डाल दिए, यानी एमसीक्यू से लेकर केस बेस्ड तक हर सेक्शन में रहेगा। इससे होगा ये, जब तुम एग्जैक्टली वो पेपर लगाने बैठोगे, एक बार सैम्पल पेपर सॉल्व करना, पिछले साल का और इस साल का, तुम्हें देखने मिलेगा कि इस साल का पेपर बहुत टाइम टेकिंग बना दिया है सीबीएसई ने, इस तरह से सेक्शन डिवाइड करके। आपको लग रहा है इजी है, क्योंकि बहुत इजी है, बट ये बेटा टाइम टेकिंग है। क्यों? समझाता हूँ स्टोरी से। लास्ट ईयर शुरू में आकर के बोला कि भैया मेरा पेपर इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि मैं देखता हूँ सेक्शन एमसीक्यू है, पहले वो निपटा लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ सेक्शन ई लास्ट वाला जो केस बेस्ड है, वो भी इजी होता है, वो निपटा लेता हूँ, फिर डी पे आता हूँ लॉन्ग, फिर उस पे, और इस तरह से मैं निपटाता हूँ एज पर माई मेंटेलिटी। वाई? सेक्शन ए में मेंटेलिटी होती है फास्ट, केस बेस्ड में फास्ट, डी में डिटेल में लिखने की मेंटेलिटी होती है। तो अलग अलग मेंटेलिटी के हिसाब से अलग अलग सेक्शन को अप्रोच करते थे, बट अब मिक्स है। सीबीएसई ने तुम्हारी मेंटेलिटी को ही मिक्स कर दिया है, तो कि जब तुम एमसीक्यू लगा रहे हो उसी सेक्शन में फिर सब्जेक्टिव, फिर उसी में केस बेस्ड, फिर एमसीक्यू, फिर सब्जेक्टिव, फिर केस बेस्ड, इस तरह से तुम उस मेंटल लूप में फंस जाते हो। और इसीलिए मैं तुमसे बोलूंगा कि इस साल के सबसे बेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना। मैंने बहुत सारी कंपनीज को कंपेयर किया है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मेरी सेल्फ में कितनी सारी सैंपल पेपर्स की बुक्स है। तो बेस्ट लगती है मुझे एटलीस्ट उस वाल के सैंपल पेपर्स, बिकॉज हर साल इसके टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1, इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 तुम्हारी हो, मैं चाहता हूँ। इसलिए इन पेपर्स को एक बार जरूर लगा लेना। इतनी पतली से सैंपल पेपर की नोटबुक है, पूरी कंप्लीट लगाना, टाइमर लगा करके लगाना, और नए पैटर्न पर क्वेश्चंस इसमें सारे के सारे दिए हुए हैं। इनकी लिंक तो डिस्काउंट वाली लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए सीक्रेटली डाल दूंगा। और अब आ जाओ स्टेज 3 पे, जहां हमें मालूम पड़ता है कि सीबीएसई ने ये 2 एग्जाम देके हमारे साथ कुछ झोल किया है। पहला एग्जाम होगा 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, यानी 28 दिन का टाइम, फिर 69 डेज का गैप, 69 डेज का गैप है, फिर एग्जाम 2, और ये एग्जाम 2 होगा 15 मई से 30 मई, यानी 15 दिन में। यानी दूसरे एग्जाम के लिए चलो टाइम तो अच्छा खासा बीच में अप्रॉक्स 2 महीना दे दिया है, बट दोनों ही एग्जाम फुल सिलेबस है। पहला एग्जाम तो कंपलसरी है, दूसरा एक तरीके से इंप्रूवमेंट है। अगर तुम चाहते हो कि किसी में तुम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो उस सब्जेक्ट का दूसरा वाला एग्जाम जाकर के दे देना। हमारी बात यह है कि जब सीबीएसई ने 2 एग्जाम दिया तो ओपनली बोला कि ये 2 एग्जामिनेशन के चांसेस इसलिए मिल रहे हैं ताकि रिलैक्सेशन हो, ताकि प्रेशर कम हो। और ये प्रेशर कम करके क्या बढ़ा सकते हैं? बताओ, प्रेशर कम करके क्या बढ़ा सकते हैं? यार, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ पेपर। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जब पेपर दे करके आओगे तो मुझे थैंक यू बोलोगे अगर इस बात को सीरियसली लेते हो। इग्नोर करने वाले इग्नोर कर देंगे, बट अगर सीरियस हो तो कमेंट में टाइप करना यस आई एग्री, और तुम सीरियसली इस बात को ले रहे हो कि हाँ लेवल सीबीएसई बढ़ाएगा। तो 2 चांसेस दिए जा रहे हैं, तो लेवल बढ़ाया ही जाएगा पेपर का। एक, कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाया जाएगा, यानी पेपर में नए नए क्वेश्चंस डाले जाएंगे। दूसरा, पेपर को इस तरह से बनाया जाएगा कि वो लेंदी ना लगे, बट पैटर्न चेंज होने की वजह से कई बच्चों को ज्यादा टाइम लग सकता है। इन तीनों स्टेज को कंप्लीट करने के बाद आई होप जो अवेयर बच्चे हैं वो 99% से आगे निकल गए। उन्हें पता है कि मुझे लेटेस्ट टाइप के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस लगाने हैं, उन्हें पता है कि मुझे डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ला करके पढ़लक्ष्य ऐप पे फ्री में क्विज लगाओ, अपनी रैंक चेक करो, देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन हैं इन क्विज में, और क्विज करने के बाद सैंपल पेपर्स लगाओ फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑलरेडी अच्छे सैंपल पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करी ताकि लोगों की तरह फालतू मोटिवेशन ना देके एग्जैक्ट डेटा, फैक्ट और लेटेस्ट चीजें दिखाई। जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां ये सारा डेटा शेयर कर दूंगा। नोटिफिकेशन दबाना, आने वाली वीडियो मिस ना हो, एड देन जाना। अरे जाना जा, पढ़ ले।